वहां से होगी सारी चीजों क्या करते हो, लेकिन उन्होंने कहा क्या सोच रहे थे बाहर बैठे बैठे। अब अचानक आपसे कोई सवाल पूछ ले तो ये सब आपको क्या करना है, इंटरव्यू की सबसे अच्छी तैयारी क्या करनी है, इंटरव्यू से पहले बैठे बैठे आप सीन को क्रिएट करो, सोते रहो बैठे रहो, सीन को क्रिएट करो कि मैं ऐसे इंटरव्यू करूंगा, ये बोलेंगे तो क्या बताऊंगा, ये बोलेंगे तो क्या बताऊंगा। जब वो सीन आप दिमाग में बहुत बार क्रिएट कर लेते हो, जी लेते हो, तो फिर आपको कोई भी चीज अचानक होती हुई नहीं लगती है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि क्या सोच रहे थे, तो अब आपके हाथ में है, आप वो बताओ जो आप चाहते हो कि जिनके ऊपर बातें हो। तो मैंने कहा कि मैं बाहर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि जो है कैसे शुरुआत होगी, जो है मैं संबोधन कैसे करूंगा, किस तरह के सवाल होंगे, क्या मेरे बैकग्राउंड से या मैं प्राइमरी टीचर हूँ तो वहां से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब। तो अच्छा आप प्राइमरी टीचर हो, ऐसा आपने क्यों बताया, क्योंकि आप चाहते हो वो प्रिपेयर करके आए और वहां से पूछे। तो फिर कहा कि अच्छा आप प्राइमरी टीचर है तो क्या तैयार करके आए हो इंटरव्यू के लिए। अब फिर ओपन बॉल है आपके पास, फिर आप बता दोगे अगर मैंने इकोनॉमी भी पढ़ लिया, साइंस टेक भी पढ़ लिया, पॉलिटी भी पढ़ लिया, तो फिर वो कुछ भी पूछेंगे। तो मैंने कहा मेरा मेंस का एग्जाम था यूपीएससी का, तो मैंने ज्यादा प्रिपरेशन तो नहीं की, लेकिन मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में वो सब प्रिपेयर किया। तो क्या हॉबी है तुम्हारी, वहाँ हॉबी लिखवाते नहीं है, मुझसे तो नहीं लिखवाई, पता नहीं लिखवाते, मुझे जो फॉर्म दिया उसमें हॉबी का कॉलम ही नहीं था, तो लिखी नहीं। तो मैंने बोल दिया आगे होके, क्योंकि अपनी तैयारी यही एक दो चीज ही थी और सुनानी क्या थी, क्योंकि वो स्टंप आउट कर रहे थे यूपीएससी में और कविता सुन ही नहीं रहे। मैं लिख रहा हूँ 2 साल से और एक बार भी पूछा ही नहीं कभी, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं उनको। तो मैंने बोला कि मेरी हॉबी है कविताएं लिखना और रीडिंग ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं पढ़ना। तो उनका अच्छा कविताएं लिखते हैं, और कविताएं तो बोर्ड किसका है, मंजू शर्मा मैडम का, तो जो वाइफ है किसकी, डॉक्टर कुमार विश्वास, यानी उनका तो पूरा जीवन ही क्या है, कविता में। तो अपने को लग गया कि अगर कविता यहाँ भी नहीं सुनाई तो फिर तो लिखने का ही क्या मतलब। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा हॉबी क्या है आपकी, तो मैंने ये दोनों बताई। फिर कहा कि कविताएं लिखते हैं, मैंने कहा हाँ मैं तो, कैसी कविताएं लिखते हैं आप, तो मैंने कहा मैम ऐसी कविताएं जो ऐसे पल जीवन के जो मुझे भावनात्मक रूप से इमोशनली टच कर जाते हैं उनके बारे में लिखता हूँ। जैसे 6 महीने पहले मुझे एक बेटी का पिता बनने का सौभाग्य मिला था, तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। अब ये आपने क्यों बताई, ये इसलिए बताई क्योंकि 2 साल से इसी को तो तैयार कर रहे थे आप, मतलब बेटी तो 6 महीने पहले हुई। देखो जब कविता सुनो, जब मैंने ये आंसर तैयार किया था तब बेटी कितने महीने की थी, 6 महीने, लेकिन आरएस के इंटरव्यू आता है तो बेटी 2 साल की हो चुकी है। तो इंटरव्यू में तो मैंने ऐसे ही बोला कि 6 महीने पहले मुझे एक बेटी का पिता बनने का सौभाग्य मिला, तो उसमें मैंने कविता, अब ये झूठ वूठ नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप फैक्चुअली झूठ हो गए, भाई बात तो सही है ना, बस आपको बात नीयत की और आपके इरादे गलत नहीं होने चाहिए, बस बाकी सब ठीक। तो कहा कि अच्छा फिर सुनाओ। अब वो कविता मैंने सुनाई, तो आपको बताता हूँ कविता कैसी थी, है ना। फिर देखो फिर भी नंबर आए, इसका मतलब प्रयोग करने से इंटरव्यू में डरना नहीं है, ज्यादा प्रयोग ऐसा कि ये बोलो वो बोलो किसी से पूछना नहीं, जो मन में आए, जो अच्छा लगे आपको, जो लगे कि ये हाँ मर्यादापूर्ण है, वो बोल देना चाहिए। तो मैंने कविता सुनाई और वो कविता ऐसी थी कि जिंदगी धूप और छांव की उपमा ही नहीं, एक तेरे होने का एहसास भी है। अब दुनिया इतनी छोटी भी नहीं कि उसे मुट्ठी में दबाकर तेरी जेबों में भर दूं, या तारे इतने योग्य नहीं कि उन्हें तेरे लिए जमीन पे उतारूं। सुनाना मैं तुझे परी कथाओं की कहानियां भी नहीं चाहता कि तू मेरी ही तरह बोले, सोचे और गुनगुनाए। वैसे तो कहने को रंग दुनिया में क्या नहीं, पर जो तुझसे कहना हो तो बस यही कि तेरी मासूम हथेली के स्पर्श से जो मुझ में संजीव हो उठा, उस जीवटता को जीने के लिए स्वागत है बच्चे। तो जब ये कविता सुनी, और देखो यहाँ तो मैंने थोड़ा फास्ट सुना है, वहां मैंने एकदम धीरे धीरे ये अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, पता नहीं उसने क्यों कहा, क्योंकि कुछ लोग सामाजिक प्राणी ठीक है। तो ये कविता मैंने बहुत नेटाव से सुनाई, तो इससे माहौल क्या हो गया एकदम, जैसे आसपास की जो दोनों बैठे हुए थे उन्होंने मैडम से कहा कि बहुत सुंदर मैडम, और मैडम ने भी बहुत प्रशंसा की। इससे अपने को क्या कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया।
और देखो इंटरव्यू में क्या होता है, यदि आपको वो कह दे कि आप गाड़ी को ड्राइव करो और बताते चलो कि जो भी है, तो आप जब गाड़ी को ड्राइव करोगे तो आप बताओगे कि देखो मैडम ये मैंने ये किया है, ये किया है। तो आपको जब गाड़ी ड्राइव करने का मौका मिल जाए तो आप वही चीजें बताओ जो आपकी सबसे अच्छी है और प्रिपेयर करें। और यदि आपने उनके हाथ में छोड़ दिया कि आप गाड़ी ड्राइव करो और आप बताओ, तो फिर वो आपसे कुछ भी पूछेंगे, लिथियम कहाँ से मिला और लोहा कहाँ से मिला, जो है ऊँटनी का दूध अच्छा होता है या बकरी का दूध अच्छा होता है। तो जब इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं तो क्या है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पहली चीज मैंने फील, आप कैसा उन्हें महसूस कराते हो, इससे तय होते हैं कि आपके नंबर कैसे आने वाले हैं। फैक्चुअली रॉन्ग होना या वो सब चीजें तो एक तरफ के सवालों के जवाब देना, पर उनको फील कैसा हुआ आपसे बात कर, अगर उनको बात करके उनको लगा कि क्या मतलब मजा आ गया, तो फिर आपके वो नंबरों में बदल, और बात करके उनको ही लगा कि आज तो दिन खराब हो गया है पूरा और उनके जीवन अनसर्टेन हो गया पूरा, तो फिर वो नंबरों में नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो बस एक ही ध्यान रखना है कि फील कैसा, और फील भी कैसे, जैसे आप अपने दादा दादी से बात करते हैं ना, बहुत विनम्रता से, पोलाइटनेस के साथ कि हाँ आप सही कह रहे हैं लेकिन ये भी होना चाहिए, इस तरह की बात जब आप करते हैं तो आपका इंटरव्यू थोड़ा मतलब सुर से सुर मिलाने वाली बात होती है। उनकी बात को सीधा काटना भी नहीं है, अगर बहुत एक्सट्रीम ना हो उसे शामिल करते हुए एक दो बातें बतानी, और ऐसा कोई कविता, शेरो शायरी, कोई अपनी लाइफ का रियल इवेंट आपको सुनाने का मौका मिले तो ज्यादा किंतु परंतु सोचने की बजाय आपको क्या कर देना चाहिए, तो विक्स की गोली कहाँ से है? ये